कागज़ का टुकड़ा पेश करके ये नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन हो गए। अगर इंतखाबात बाकायदा तरीक़ाकार से कराए हैं तो इंतखाबी निशान हर सूरत मिलना चाहिए। इल्ज़ाम ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन महज कागज़ का टुकड़ा है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पीठ इंतखाबी निशान से मुतल्लिक़ केस में रिमार्क्स। कहा कि हमें कुछ तो दिखा दें कि इलेक्शन हुए। कल को अकबर एस बाबर एक कागज़ का टुकड़ा दिखा दें तो हम किस बात को मानेंगे। 8 फरवरी को 326 लोग बिला मुकाबला मुंतखब हो गए तो हमें इलेक्शन नहीं मानूंगा। हम पूरी जमहूरियत पर चलेंगे। बहुत हो गया लूली लंगड़ी वाले काम। वकील अली जफ़र ने कहा कि मैं हक़ाइक़ में इलेक्शन कमीशन की बदनीयती के इल्ज़ाम को वापस लेता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई जेल में ट्रायल का सामना कर रहे हैं। कल वो बाहर आकर कह दें कि ये ओहदेदार कौन है तो क्या होगा। अकबर बाबर को इलेक्शन लड़ने देते, सपोर्ट ना होती तो हार जाते। बुनियादी बात यह है कि पार्टी में इलेक्शन हुआ है या नहीं। पीटीआई के वकील अली जफ़र ने कहा कि कागजात नामजदगी के साथ 50,000 फीस भी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि 50,000 किस बैंक में गए वो दिखा दें। अली जफ़र बोले कि पार्टी फीस कैश की सूरत में ली गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी जमात कैश कैसे ले सकती है, पैसे कहाँ गए। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि दूसरों से रसीदें मांगते हैं, अपनी रसीद पेश करें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीटीआई को अपनी गलतियों की वजह से शायद दूसरे निशान पर इलेक्शन लड़ना पड़े। पीटीआई ने पार्टी इलेक्शन में गड़बड़ की, अपना केस खुद कमज़ोर किया। हम अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड खुद बनाते हैं। एक जेल से निकलना दूसरा जेल से बचना चाहता है। मियाँ साहब और पीटीआई सिर्फ सियासी इंतकाम चाहते हैं। सिर्फ हम इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं, दूसरे इधर उधर देख रहे हैं। हम सिर्फ अवाम का लाडला बनना चाहते हैं। महंगाई और गुर्बत से बचने का प्लान सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास। इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस में लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अली जफ़र से मुकालमे में कहा कि आपकी पार्टी भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। क्या इंट्रा पार्टी इंतखाबात में शफाफियत थी? कौन लड़ सकता था, कौन नहीं लड़ सकता था? जो इलेक्शन लड़ना चाहता हो उसे भी मौका मिलना चाहिए। यह उनका नसीब है कि मुंतखब होते हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने आज खुद तो कार्रवाई नहीं की, शिकायत मिलने पर कार्रवाई की। इलेक्शन कमीशन ने जिन बेज़ाब्तगियों की निशानदही की है वो पीटीआई आइन से ही नहीं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि पीटीआई अपनी हुकूमत वाली इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र क्यों नहीं करती। इस वक्त सब ठीक था, अब पीटीआई कहती है कि सब इदारे इनके खिलाफ हो गए। क्या पीटीआई ने खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर नहीं किया? सिर्फ सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम तराशी से तमाम इदारों का नुकसान होता है। पीटीआई अगर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करना चाहती है तो इदारे कमज़ोर होंगे। हमें अपने तमाम इदारों की ज़रूरत है जिनको मजबूत करना होगा। पीटीआई इंतखाबी निशान की हकदार है। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 209 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस से मुताल्लिक 26 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। कहा कि इंतखाबी निशान के आइनी हक से इनकार नहीं किया जा सकता। सियासी जमातों को साजगार माहौल फराहम किया जाना चाहिए। एएनपी को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि एएनपी की 5 साल की मियाद अभी मुकम्मल नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने एएनपी को 20,000 रुपये जुर्माना करके 10 मई तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। 21 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने अवामी नेशनल पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला महफूज किया था। आम इंतखाबात की गहमा गहमी में तेज़ी आ गई। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी करेगा। इंतखाबी निशानात भी आज ही अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन के लिए बड़े बड़े सियासी पहलवान मैदान में आ गए। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, एमकेएम और जमात इस्लामी समेत तमाम बड़ी जमातों ने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। आम इंतखाबात में पंजाब से बड़े बड़े सियासी पहलवान आमने सामने होंगे। नवाज शरीफ का NA 130 लाहौर में पीटीआई की यास्मीन राशिद से मुकाबला होगा। NA 127 पर बिलावल भुट्टो और अता ताड़र में जोड़ पड़ेगा। NA 132 कसूर में शहबाज शरीफ और
NA 119 से मरियम नवाज का मुकाबला किससे होगा, तहरीक इंसाफ फैसला ना कर पाई। NA 264 में अख्तर मेंगल और जमाल रईसानी आमने सामने।